मैंने वैसे तो दे दिया था उस दिन This पिछली call बार। is now being recorded. अच्छा, आपकी परीक्षा हो गई है? हाँ जी, वैसे तो हो गई थी पर मैंने हाँ नहीं, ठीक है, हो गया हो गया, आपका देख लिया। आपको दोबारा नहीं होगी, वो हो गया। हाँ जी, अब अगर आ गई हैं सुमन बत्रा जी तो बताएं। जी आचार्य जी, जी आचार्य जी, आ गई। ठीक है जी। अब आपका तीसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न हो गया ना आपका? नहीं, दूसरा नहीं हुआ था, दूसरा नहीं हुआ, दूसरे में ही कट गया। दूसरे में कट गया। हाँ जी। प्रश्न याद है कौन सा था? ये था, इस लोक में कीर्ति और मर के भी सर्वोत्तम सुख किसको प्राप्त होता है? ठीक है, उत्तर दीजिए। जो मनुष्य वेदोक्त धर्म और वेद से अविरुद्ध स्मृत युक्त धर्म का अनुष्ठान करता है, उसी को ही मर के सुख और न सर्वोत्तम सुख और मर के सुखी हो जाता है, उत्तम सुख को प्राप्त करता है। तीसरा प्रश्न, हरिवर्ष किसे कहते हैं? हिमालय से ईशान, उत्तर और वायव्य दिशा में जो देश बसते हैं उसे हरिवर्ष कहते हैं। सबकी उन्नति हो, इसके लिए कौन से नियम लागू होने चाहिए? सबका भोजन एक हो, मत एक हो, लाभ हानि एक हो, परस्पर सुख दुख एक हो, इसी में सबकी उन्नति है। अंतिम प्रश्न है आपका, जितेंद्रिय किसे कहते हैं? जो मनुष्य स्तुति सुन के हर्ष और निंदा सुन के शोक, अच्छा स्पर्श पाकर सुख और दुष्ट स्पर्श पाकर दुख, पर सुंदर रूप देख के प्रसन्न और दुष्ट रूप देख के अप्रसन्न, और अच्छा भोजन पाकर आनंदित और निकृष्ट भोजन पाकर दुखित, और सुगंध में रुचि और दुर्गंध में अरुचि नहीं करता है, वही जितेंद्रिय है। ठीक है जी, धन्यवाद। मीना मरवा जी। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ जी, माइक ऑन कर लीजिए। पहला प्रश्न, जाति बाह्य किसे कर देना चाहिए? जी, जो मनुष्य वेद और वेदानुकूल आप्त ग्रंथों का अपमान करे उसे जाति बाह्य कर देना चाहिए, क्योंकि जो वेद की निंदा करता है वही नास्तिक कहलाता है। यदि कोई कहे मैं निष्काम हो जाऊं, यह असंभव है, क्यों? यदि कोई कहे मैं निष्काम हो जाऊं, यह इसलिए असंभव है क्योंकि सब काम अर्थात यज्ञ, सत्य भाषण आदि व्रत, यम, नियम रूपी धर्म आदि संकल्प से ही बनते हैं। मनुस्मृति में परम धर्म की क्या परिभाषा है? सर दोबारा बोलेंगे? मनुस्मृति में जी, परम धर्म की क्या परिभाषा है? आचारः परमो धर्मः शुद्ध युक्तः स्मार्त एव च। अश्वतरी किसे कहते हैं? जो अग्नियान नौका जो आज की शिप है उसे अश्वतरी कहते हैं। पांचवा अंतिम प्रश्न, युद्ध समय में क्षत्रियों के लिए आचार क्या है? युद्ध समय में क्षत्रियों को एक हाथ से खाना खाते हुए, पानी पीते हुए और दूसरे हाथ से घोड़े, रथ और उस पे चढ़ के या पैदल भी दुश्मनों को मार के विजय प्राप्त करना। ठीक है जी, धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। सविता धिंगरा जी, इनके बाद रामधारी, फिर बीना आर्या। सविता जी कहाँ है? आई हैं नहीं आई हैं अब?
चलिए आगे, रामधारी जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। युधिष्ठिर ने कौन सा विशेष यज्ञ किया था और किसको बुलाया था? युधिष्ठिर ने या राजसूय यज्ञ किया था और ऋषि उदालक को बुलाया था। तैत्तिरीय उपनिषद में देव पूजा के क्षेत्र में किनको गिना गया है? मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। मान्य के 5 स्थान कौन कौन से हैं? धन, कुल, कुटुंब, अवस्था, उत्तम कर्म और उत्तम विद्या, ज्ञान विद्या। चौथा प्रश्न, जाति बाह्य किसे कर देना चाहिए? जो मनुष्य वेद वेदानुकूल आपद ग्रंथों का अपमान करता है उसको श्रेष्ठ लोग जाति बाह्य कर दे, क्योंकि जो वेद की निंदा करता है वो नास्तिक कहलाता है। पढ़ करके सुना रहे हो क्या? नहीं जी। अच्छा, तो उधर निगाह तो उधर जा रही है, तो इससे तो ऐसे ही लगता है फिर। जो तस्में भी उतार देता हूँ। नहीं ये तो सबसे बढ़िया काम करा तुमने कि वो चश्मा उतार, अब तो दिखेगा नहीं ना कम से कम, है हाँ ना? जी। ये तो सही काम करा बिल्कुल। अब चाहे इधर देखूं, ऊपर देखूं, नीचे देखूं, कहीं देखूं, अब तो दिखेगा भी नहीं। चलो अंतिम प्रश्न आ रहा है आपका। अंतिम प्रश्न है, जितेंद्रिय किसे कहते हैं? जो स्तुति में हर्ष और निंदा में शौक और सुंदर रूप देखकर हर्ष और उत्कृष्ट रूप देखकर दुष्ट रूप देखकर दुख, उत्तम भोजन से उत्तम भोजन करके उत्तम भोजन से वो आनंदित और निकृष्ट भोजन से दुखित, सुगंध में रुचि दुर्गंध में अरुचि नहीं करता है, वही वही क्या है? वही जितेंद्रिय है जी। अच्छा, अब समझ में आया क्या बोलना है आगे। वही के बाद अटक गए ऐसा कि पता नहीं, कि अपने नहीं आप जी, समझ वही लो मैंने तो जितेंद्रिय बताना है। है, जो आपने पूछा वही है बस, है ना? वह बताना होता है, अपना उत्तर स्वयं देना होता है, मैंने नहीं बताना होता कि इसमें बाकी क्या बचा हुआ है। चलो ठीक है, अब आपके हो गए आचार्य पांचों जी मैं प्रश्न। उसमें जाऊंगा आर्य समाज में। क्या कह रहे हो? आर्य समाज में जाऊंगा अब मैं, अच्छा ठीक है, जाइए, अगर धन्यवाद। आपकी इजाजत हो। हाँ बिल्कुल जी, आप जाइए, जरूर जाइए। बीना आर्या, इनके बाद राज चावला और उनके बाद संतोष नंदवानी। बीना आचार्य आर्या जी, जी आइए। पहला प्रश्न है, इस लोक में कीर्ति और मर के सर्वोत्तम सुख कौन प्राप्त करता है? जो मनुष्य वेदोक्त धर्म और वेद से अविरुद्ध स्मृति युक्त धर्म का अनुष्ठान करता है वही इस लोक में कीर्ति और मर के सर्वोत्तम सुख को प्राप्त करता है। धर्म का ज्ञान किसे होता है? धर्म का ज्ञान द्रव्यों के लोभ और काम अर्थात विषय सेवा में फंसा हुआ जो व्यक्ति होता है उसको रामधारी धर्म जी का माइक ज्ञान बंद नहीं करो, दोबारा बोलो। बीना, बीना आगे दोबारा बोलो। रामधारी जी माइक नहीं खोलना। होता। जी आचार्य जी, जो द्रव्यों के लोभ और काम अर्थात विषय सेवा में फंसा हुआ नहीं होता है उसे धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरा प्रश्न, कौन से पुरुष धन्य होते हैं? कौन से पुरुष धन्य होते हैं? जो सत्योपदेश से धर्म की वृद्धि करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। हरिवंश किसे कहते हैं? हिमालय से ईशान और वायव्य दिशा में जो देश बसते हैं उनको हरिवर्ष कहते हैं।
अंतिम प्रश्न, सबकी उन्नति हो इसके लिए कौन से नियम लागू होने चाहिए? सबका भोजन एक हो, सबकी हानि लाभ एक हो, सबके गुण एक हो, तभी सबकी उन्नति संभव है। ठीक है जी, धन्यवाद। राज धन्यवाद चावला जी आचार्य। आइए। राज चावला जी माइक ऑन करो। आचार्य जी, मैं लेफ्ट कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राज चावला जी आइए जल्दी से। अब चलिए इनके आगे चलते हैं। संतोष नंदवानी जी, आप तो दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। युद्ध समय में क्षत्रियों के लिए आचार क्या है? युद्ध समय में क्षत्रियों का आचार्य है एक हाथ में खाना खाना और पानी पीना और दूसरे हाथ से अस्त्र शस्त्र द्वारा हाथी घोड़े पर बैठकर अथवा पैदल चलकर शत्रुओं को मारते जाना और विजय प्राप्त करना ही उनका मुख्य आचार है। अर्जुन की पत्नी का क्या नाम था और वो कहाँ की राजकुमारी थी? अर्जुन की पत्नी का नाम उलोपी था और वह अमेरिका की राजकुमारी थी। तैत्तिरीय उपनिषद में देव पूजा के क्षेत्र में किन को गिना गया है? तैत्तिरीय उपनिषद में पूजा के क्षेत्र में 4 वर्णों को गिना गया है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मान्य के 5 स्थान कौन कौन से हैं? मान्य के 5 स्थान हैं धन, बंधु बांधव, परिवार, अवस्था, उत्तम कर्म या श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ विद्या। 5वां प्रश्न, जितेंद्रिय किसे कहते हैं? जितेंद्रिय जो स्तुति में हर्ष, निंदा में सुनकर शोक, और अच्छा स्पर्श करके सुख और बुरा दुष्ट स्पर्श में दुख, सुंदर रूप देखकर प्रसन्न और सुंदर रूप देखकर अप्रसन्न, उत्तम भोजन से आनंदित, निकृष्ट भोजन से दुखित और सुगंध में रुचि और दुर्गंध में अरुचि नहीं करता है, वह जितेंद्रिय कहलाता है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। हाँ ठीक है, जिनका नाम मैंने बोला था और वो अभी इस समय उपस्थित नहीं हो पाए थे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। पूजा मित्रा अगर हैं तो जल्दी से आ जाएं। एक और हैं सविता धिंगरा और एक है राज चावला। इनमें से कोई है तो जल्दी आइए। चावला। हाँ जी राज चावला जी, माइक ऑन करें अब और पहला प्रश्न सुने। अब पहला प्रश्न है, इस लोक में कीर्ति और मर के सर्वोत्तम सुख कौन प्राप्त करता है? जो वेदोक्त धर्म का पालन करते हैं और वेद के अनुसार चलते हैं, वो ही इस लोक में कीर्ति पाते हैं और उस लोक में भी सुख पाते हैं। कैमरा ऑन क्यों नहीं है? कैमरा ऑन है। कैमरा ऑन करके रखो, ठीक से बैठो, दिखाई देना चाहिए पूरा। हाँ और ठीक करो, अभी कैमरा ठीक नहीं है अभी भी। हाँ अब ठीक है। अगला प्रश्न है, मान्य के 5 स्थान कौन कौन से हैं? मान्य के 5 स्थान, पहले धन, दूसरा कुटुंब, तीसरा अवस्था, चौथा शुभ कर्म, श्रेष्ठ कर्म या श्रेष्ठ विद्या, 5वां। तैत्तिरीय उपनिषद में देव पूजा के क्षेत्र में किन को गिना गया है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इनको गिना गया है। चौथा प्रश्न, द्विज किसके हाथ की रसोई बनवा के खाएं? शूद्र के हाथ की रसोई बनवा के खाएं, लेकिन शूद्रों को चाहिए कि वो नहा धोकर रसोई बनाएं और मुंह पर जो है ना अपना कपड़ा बांध कर बनाएं, ताकि उनका जो श्वास है, श्वास से निकला उच्छिष्ट है, वो भोजन में ना जाने पाए।
और प्रति सप्ताह वो नाखून वगैरह भी कटवाएं। अंतिम प्रश्न, सबकी उन्नति हो इसके लिए कौन से नियम लागू होने चाहिए? सबकी उन्नति के लिए सबका अन्न एक जैसा होना चाहिए, सबका मन एक जैसा होना चाहिए, विचार एक जैसे होने चाहिए, और सब दुख सुख एक जैसा होना चाहिए, हानि लाभ भी एक जैसा होना चाहिए। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। अब हाँ जी, जिनके नाम परसों बोले जा रहे थे और वो नहीं उपस्थित थे, आज उनका नंबर अब आ रहा है। इसके बाद फिर दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। सुशीला जी, आपने बहुत बार हाथ खड़ा किया, बोलो क्या कहना है? आचार्य 26वां क्वेश्चन है, उसके आंसर में जो विषय शक्ति लिखा अभी हुआ है नहीं, ना, अभी नहीं, पहले ये वाला काम खत्म होने दो, अभी बीच में नहीं, अभी रुक जाओ। सुधीर कुमार, सुधीर उपस्थित हैं आज के नहीं? इनके बाद है जी मिथिलेश मंगला। मैं नहीं दे रही पेपर जी। ठीक है जी। इनके बाद है सुधा त्यागी। हाँ जी, प्रेम नमस्ते। बहल। हाँ सुधा जी आई हैं, ठीक है। सुधा, पहला प्रश्न है आपका। जी, अर्जुन की पत्नी का क्या नाम था और कहाँ की राजकुमारी थी वो? अर्जुन की पत्नी का नाम उलोपी था और अमेरिका की राजकुमारी थी। युधिष्ठिर ने कौन सा विशेष यज्ञ किया था और उसे किसे बुलाया था? युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था और उद्दालक ऋषि को बुलाया था। तीसरा प्रश्न, जी, मनुस्मृति में परम धर्म की क्या परिभाषा है? परम धर्म आचार है, परमो धर्मा श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च। चारों वर्णों के पुरुष किस कारण से वृद्ध कहलाते हैं? ब्राह्मण ज्ञान से, वैश्य धन से और क्षत्रिय बल से और शूद्र अधिक आयु से। अंतिम प्रश्न, जी, जितेंद्रिय किसे कहते हैं? जो स्तुति सुन के हर्ष और निंदा सुन के शोक और अच्छा स्पर्श करके सुख और दुष्ट स्पर्श से दुख और उत्तम भोजन करके आनंदित और निकृष्ट भोजन से दुखित और सुगंध में रुचि और दुर्गंध में अरुचि नहीं करता है, वही जितेंद्रिय कहलाता है। ठीक है जी, धन्यवाद। प्रेम बहल जी हैं तो आइए। नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम तो नहीं निकला अभी? सुनीता अरोड़ा। सुनीता अरोड़ा, मैं क्या तो लिखा ही नहीं है अभी तक। तो मैं तो शुरू में कहा था इसीलिए कि अपना नाम बोलें। मैंने अभी 3:30 बजे ज्वाइन किया है, मुझे कहीं जाना अच्छा, था, ठीक वहीं से है, लेट हो। सुनीता अरोड़ा लिख लिया जी। अभी एक मिनट, पहले बहल जी हैं तो आइए, नहीं तो आपका शुरू करते हैं। हाँ जी, प्रेम बहल जी आई हैं। चलिए सुनीता, हाँ प्रेम बहल जी। आचार्य जी नमस्ते। कर लें, हवन करने जा रही हूँ। हाँ ठीक है, जाइए। प्रेम बहल जी, परीक्षा देनी है? माइक ऑन करके बोलो, माइक ऑन करो, माइक। नमस्ते हाँ जी, आचार्य जी। परीक्षा देनी है? आचार्य जी, मैंने अभी सवेरे सुना है और पढ़ा है और अभी सुना है, उसी के बेस पे कुछ सुना सकती हूँ, पीछे नहीं, नहीं वो तो अटेंड देखो जी, वो सब कर। आपके ऊपर है। हमने, हमारी तरफ से कोई दया और कृपा नहीं होती, कृपा होती है बस। जो करता है जैसा वैसा पाता है। अब आप चाहो तो परीक्षा दो, नहीं चाहते तो मत दो, आपकी इच्छा है। बोलो। आचार्य जी, दे देती हूँ जितना मेरे से बन पाएगा। चलिए ठीक है। और वैसे इसके लिए बहुत दिन दिए गए थे, आपकी प्रार्थना को सुना गया था और मैंने कहा इस तारीख होगा, तो आपने कहा नहीं थोड़ा और आगे कर दो तो अच्छा है। किसी ने शादी में जाना था, किसी को और कोई काम था, तो इसलिए हमने
29 को भी एक बार किया, फिर अब 4 तारीख को कर रहे हैं, इसके बाद और अवसर नहीं मिलेगा, आज अंतिम अवसर है ये। चलिए, पहला प्रश्न है आपका, जाति बाह्य किसे कर देना चाहिए? जो वेदानुकूल धर्म के कार्य ना करे उसको जाति से बाहर कर देना चाहिए। दूसरा प्रश्न, विप्रदुष्ट किसे कहते हैं? विप्रदुष्ट जो ब्राह्मण से कर्तव्यों से विमुख हो जाता है, नास्तिक हो, आदि हो, और उसको वो विप्रदुष्ट कहलाता है। इस लोक में कीर्ति और मर के सर्वोत्तम सुख कौन प्राप्त करता है? जो वेदोक्त धर्मों को अपनाता है, सत्य धर्म न्याय के पथ पर आरूढ़ होता है, जिसका आचरण अति उत्तम होता है, वो ही क्या बोला प्रश्नाचार्य जी? लोक में कीर्ति और मर के सर्वोत्तम हाँ। सुख कौन प्राप्त करता है? हाँ, जो यम नियमों का पालन करता है, श्रेष्ठ कार्य करता है, वेदानुकूल जीवन जीता, धर्म के पथ पर चलता, वो इस लोक में भी कीर्ति प्राप्त करता है और परलोक में भी सुख पाता है। चारों वर्णों के पुरुष किस कारण से वृद्ध कहलाते हैं? क्या बोला आचार्य जी एक बार? चारों वर्णों के पुरुष किस कारण से वृद्ध कहलाते हैं? ब्राह्मण विद्वत्ता से और क्षत्रिय शास्त्र, मतलब जो शास्त्र विद्या से, और ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य व्यापार से, और शूद्र धर्म के, शूद्र सेवा के कार्य में वृद्धि, आयु की वृद्धि के कारण कहलाते हैं। अंतिम प्रश्न, सखरी और निखरी किसे कहते हैं? जो भोजन जल से बनाया जाता है सखरी कहलाता है, और जो दूध से बनाया जाता है वो निखरी कहलाता है। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते। हाँ जी, आचार्य। अब सुनीता अरोड़ा जी आइए। पहला प्रश्न, जी, मेरा नाम बोला है आचार्य जी? मेरा हाँ ही? जी आपका बोले। हाँ जी, सुनीता का। सबकी उन्नति हो इसके लिए कौन से नियम लागू होने चाहिए? सबका भोजन एक होना चाहिए, सबका मत एक होना चाहिए, सबके विचार एक होने चाहिए, हानि लाभ एक होना चाहिए, सुख देख एक होने चाहिए, तभी सबकी उन्नति संभव है। मनुस्मृति में परम धर्म की क्या परिभाषा है? आचारः परमो धर्मः श्रुतियुक्त स्मार्त एव च। बालक को भी वृद्ध मानने का हेतु क्या है? जो विद्या और विज्ञान का दाता हो वो बालक भी वृद्ध कहलाता है। जितेंद्रिय किसे कहते हैं? जितेंद्रिय से कहते हैं जो स्तुति सुन के हर्ष और निंदा सुन के जिसको शोक ना हो, स्पर्श, जो अच्छा स्पर्श पाके प्रसन्न ना हो, और जो दुष्ट स्पर्श पाके दुखी ना हो, जो अच्छा स्वरूप देख के प्रसन्न ना हो, और दुष्ट स्वरूप देख के जिसको दुख ना हो, और जो अच्छा भोजन पाके प्रसन्न ना हो, और जो दुष्ट भोजन निकृष्ट भोजन पाकर दुखी ना हो, और जो सुगंध में रुचि ना रखे और दुर्गंध में अरुचि ना हो जिसकी, वो पुरुष जितेंद्रिय कहलाता है। यदि कोई कहे मैं निष्काम हो जाऊं, यह असंभव है, क्यों? यदि कोई कहे कि मैं निष्काम हो जाऊं, ये सबके लिए असंभव है, क्योंकि सब काम अर्थात यज्ञ, सत्य भाषण आदि जो हैं, व्रत और जो यम नियम आदि रूपी धर्म आदि संकल्प से ही बनते हैं, इसलिए कोई भी मनुष्य निष्काम नहीं हो सकता। ठीक है जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, अब अगर अभी भी कोई रह गया तो बता सकता है, इसके बाद फिर अवसर नहीं मिलेगा, आज अंतिम अवसर है ये। सुधीर कुमार, मैं दोबारा बोल रहा हूँ नाम, इनके बाद है मिथिलेश मंगला जी ने मना कर दिया, और इधर हैं सविता धींगरा, बस यही नाम है मेरे सामने। एक पूजा मित्रा भी है।
अगर ये इनमें से कोई उपस्थित है और परीक्षा देना चाहता है तो दे सकते हैं, इसके बाद परीक्षा नहीं होगी। अब सुशीला जी बोलो, क्या पूछना है पूछो। आचार्य जी 26वां प्रश्न है ना, 26वां, हाँ उसके आंसर में विषयासक्ति लिखा हुआ है। तालव्य विषय तंत्र से है, ये ठीक है या तालव्य विषय होगा इसमें? विषयासक्ति लिखा हुआ है इसमें, आप क्या कहना चाहते हो? सा जो है सर दंतीय से है इसमें, यही ठीक है या तालव्य विषय होगा? यही लिखा है जो ठीक है, विषयासक्ति। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी, ये पूछना था। विषयों के प्रति जो आसक्ति रखता हो, विषयासक्ति वो होती है। ये ठीक लिखा हुआ है, श भी ठीक है, मूर्धन्य है वो, और स है आधा, स के बाद क्ति, शक्ति। चलो जी, अब ये वाली बात तो समाप्त करते हैं। अब आपको जब परीक्षा होगी इसकी तारीख बता देंगे। 26 से 50 प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो अब आपको देने होंगे, और उसके बीच में एक आधी परीक्षा और होने वाली है, वो भी आपको सूचना मिल जाएगी। अगले शुक्रवार से आपको समय की बात व्यवस्था आपने देख ली होगी। आपके भारतीय समय के अनुसार वो 11 बजे समय होगा। मैं 9:30 बजे यहाँ पर जुड़ जाऊंगा, 9:30 यहाँ होंगे और आपके वहां 11 होंगे। और हम जो कुछ चर्चा पहले करते रहे हैं उस समय थोड़ा सा बचा हुआ, इसलिए और कुछ बातें करेंगे अभी। अब ये जो हमारी वैदिक यज्ञ की जो प्रार्थना है, जिसका नाम लूंगा, वो माइक ऑन करेंगे और उसको स्पष्ट करेंगे, समझाएंगे कि ये वाली इसमें कौन सी गलती है। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। इसमें कोई ऐसी बात नजर आ रही है जो गलत हो? प्रेम जी हाथ ना खड़ा करें, पद्मा जी भी हाथ ना खड़ा करें, रवि बालाजी हाथ ना खड़ा करें। जिनका हाथ खड़ा नहीं है उनसे पूछूंगा। देखें उनको ये बात समझ में आ चुकी है कि नहीं समझ में आ चुकी है। मीना मारवा को मुझे उम्मीद है पता नहीं होगा, अगर पता है तो बताएं। मीना जी माइक ऑन करो पहले। हाँ जी सर। पता है ये वाली बात इसमें कौन सी गलत है? और ये तो हम लाभ बोलते रहते हैं इसमें तो। हाँ, जो बिल्कुल यज्ञ की प्रार्थना होती है, पूजनी प्रभु हमारे हाँ भाव जी। उज्ज्वल की, जो उसकी पंक्तियां हैं ये। इसमें कौन सी बात हाँ जी गलत दिखाई दे रही है कोई के नहीं? सर, मुझे तो कोई नहीं दे रही। हाँ, वो अधिकांश जो पहले भी यहाँ पर बैठे हैं, बहुतों को ये वाली बात गलत दिखाई नहीं देती थी। फिर जब हमने समझाया तो उनको समझ में आई बात की वो गलत थी। अब और देखता हूँ कौन। भैया कैमरा ऑन करा करो ना, ये बंद करके बैठ जाते हो तो पता तो लगता नहीं है कौन बैठा हुआ है, कि कोई सो गया है, क्या कर रहा है, चाय पी रहा है, कि कोई सैर करने चला गया। जी मैं अभी भी बताऊं? बहुत सारे कैमरा। नहीं जी, बोलना नहीं है, सिर्फ हाथ खड़ा कर सकते हैं, बोलना मना है। हाथ आप जरूर खड़ा करिए, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब हाथ खड़ा दिखाई देगा तो मैं उससे पूछ लूंगा। और जिनको 4 को पहले मना किया था वो तो नहीं बताएंगे, उनको तो मुझे पता है, उनको तो घोट घोट के उन्होंने पी लिया इस वाक्य को। सरला गुप्ता बताएंगी। जी, प्राणधारी के लिए ये सही है, जीवधारी नहीं। जीवधारी क्यों सही नहीं है? जीवधारी वो जीव तो आत्मा हो गई ना, और प्राण हमारे वैसे हो गए। वैसे हो गए मतलब? प्राण तो जड़ हो गए और आत्मा जड़ नहीं है, इसलिए। देखो ये बात अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं हुई है। थोड़ा उत्तर तो ठीक था, लेकिन स्पष्टीकरण बिल्कुल नहीं है। आप ये वाला ऐसा उत्तर दिया करो, मान लो कोई बच्चा आपसे कोई बात पूछे तो उसको अच्छे से समझाना होता है, बस ये होता है असली बात समझाने का तरीका। इधर उधर हिला डुला के बात को किसी तरह पूरा करना, वो अर्थ नहीं निकलता पूरा। प्रवीण सेतिया बताएंगे क्या इसका मतलब है, इसको स्पष्ट करो। आचार्य जी मुझे कहा है? प्रवीण सेतिया जी को बोला है। प्रवीण जी जल्दी बताओ, पता है तो। प्राणधारी के लिए होना चाहिए। वे जीव तो सारे जीव हैं, जिनमें आत्मा है तो वो सारे जीव है। तो प्राणधारी तो जैसे मनुष्य या जितने जीव हैं ये सारे
में प्राण है। अभी भी ये स्पष्टीकरण नहीं है। बातें ठीक आ रही हैं आपकी, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं हो रहा अभी भी। उस बात को जैसे पूरी पेड़ तरह से पौधे समाप्त, अब नहीं बोलना, बस हो गया। जिस समय अवसर देते हैं उसी समय बोलना होता है, उसके बाद जब मैं और बात करता हूं तब नहीं बताना होता। एक सुशीला ढाका जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, उनसे नहीं पूछना। चंद्रकांता जी, एक तो कैमरा ही ऑफ किया हुआ है, ऑन करो और बताओ। अभी अभी क्या है? ये चार्ज मुझे भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, मैं पहली बार ही सुनूंगी आपसे। अच्छा, पहली बार सुनेंगे, ओके। और कैमरा ऑन रखना है, बंद नहीं करना। और कौन है? रामधारी जी, आप ही कैमरा बंद करके, अच्छा ये तो चले गए होंगे फिर, लेकिन यहाँ ऑन क्यों है फिर यहाँ पर? उन्होंने कहा था मैं जाऊं, मैं कहा बेशक जाएं। अच्छा, और है निशा भदौरिया, जो कम आते हैं ना उनसे पूछना जरूरी है भाई, उनको समझाना ज्यादा जरूरी है। उनके माध्यम से जिनको पता है वो तो रिपीट हो जाएगा। चलो, निशा को मालूम है इसका क्या व्यवस्था, इसमें ये जो शब्द लिखा गया है वो उसमें क्या गलती है? ठीक करके बताओ, अगर आता है तो जल्दी बताओ, उत्तर जल्दी दो। प्राणधारी के लिए। इतना कहने से नहीं काम चलेगा ना, इतना तो सब बोल चुके हैं। इसको बहुत अच्छे से ऐसा स्पष्ट करना है कि पूरा दिमाग ठीक हो जाए। ये वाला क्यों नहीं, इसमें क्या कारण होता है, ये गलत क्यों है और ये ठीक क्यों है, ये वाला बताना है पूरी तरह। आता मैं है भी तो पहली बताओ। बार सुन रही हूँ आचार्य जी। अच्छा, पहले, अच्छा चलो, इतना उत्तर तो ठीक है प्राणधारी के लिए, ऐसा तो बहुत लोग उत्तर दे देंगे, लेकिन वो जीवधारी के लिए वाला बोलना गलत क्यों है, वो वाला समझाना बहुत जरूरी है। अभी और देखते हैं, अभी भी। चलो रोशनी से पूछते हैं, रोशनी बताओ। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी प्राणधारी सही है, क्योंकि जो जीव है वो प्राण को धारण करता है। हो गया खत्म, क्या और बोलना है कुछ? हाँ जी, यही बोलना था मुझे। सरोज बताएंगे, उनका सरोज का तो मजेदार जवाब सुनना है, जरा वो क्या कह रही है। लेकिन मुझे आता नहीं है, लेकिन गैस वर्क तो हमेशा ही करती हूँ मैं। करो फिर। प्राणधारी तो जो कहते हैं प्राण जो आत्मा है, जीवित आत्मा। जीवधारी तो जीवन तो पेड़ पौधों में भी होता है, पशुओं में भी होता है। तो वो क्या, उनके लिए क्या प्रार्थना करेंगे? पशुओं के लिए क्या प्रार्थना करेंगे? जीव तो उसमें भी है, जीवित है वो। तो ये मेरा लॉजिक नहीं है, लेकिन जस्ट कॉमन सेंस बता रही है तो तुम्हारा वाकई कमाल का जवाब, पता नहीं कहाँ हाँ, से देखो- शुरू करती है कहाँ पहुंच जाते हैं। वो देखिए, पता आप लगता नहीं बताइए, है कि क्या। एनिमल में ही तो जीवित है ना, एनिमल भी तो जीवित है, वो क्या हमने ज्ञान देंगे हमें? हमने कब मना किया भाई, हमने ये कब मना किया कि एनिमल में जीवात्मा नहीं होता? प्रश्न जो है, प्रश्न पर डटे रहो, प्रश्न क्या कहता है? आपने बोला है जीवधारी। जीवधारी के लिए नहीं, तो ये गलत हाँ, क्यों है, इसको एक्सप्लेन हाँ करना बस है। ये तो बताओ क्यों नहीं। इसका इसलिए कि पेड़ पौधे हमें क्या ज्ञान देंगे? इसका मतलब ये उसमें निकलता है इसके उसमें बाद? उसमें भी तो जीवन है, पेड़ों में भी तो जीवन है आचार्य जी, कि नहीं है? बताइए, आप बताइए। है, मैं को मना कर रहा हूँ। बस तो फिर वो क्या ज्ञान देंगे हमें? फिर वो बस तो आगे बताओ ना, बस तो में क्या निकला, जिस्ट क्या निकला इसका? इसका मतलब ये निकला कि जीवधारी से मतलब नहीं होना चाहिए, प्राणधारियों से, जीवित प्राणों वाली आत्मा से। मुझे पता है आप सेटिस्फाई नहीं हो मेरे आंसर। वही तो कह रहा हूँ, कौन से वेद में से निकालते हो अर्थ, पता नहीं, समझ नहीं आती है कहाँ से पहुंचता है कहाँ अर्थ। क्योंकि चलो मौखिक चलो, ज्ञान, अब मौखिक ज्ञान। मैं बताने वाला हूँ, सुनो, बस सुन लो। देखो, धारी का मतलब होता है धारण करने वाला। आचार्य जी मैं बता दूं? नहीं, आपने नहीं बताना। अब जो और लोग नए लोग बैठे हैं जिन्होंने आज पहली बार सुनना है, उनको अच्छे से समझाना है एक एक बात को। धारण करने वाला, अगर बोले प्राणों को धारण करने वाला तो ठीक हो गया, बात खत्म हो गई। अब जीव को धारण करने वाला कौन है? जीव को धारण करने वाला क्या जीव है क्या? जीव को थोड़ी धारण करेगा वो, जीव तो खुद है। लाभकारी हो हवन हर, जीवधारी के लिए जीव को थोड़ी धारण करेगा, जीव तो खुद है जो धारण करेगा किसी चीज को। जो जीव किसको धारण करेगा? प्राणों को। इसलिए प्राणधारी बोलना चाहिए, जीवधारी नहीं बोल सकते। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया? अभी निशा बताएंगे। अब जी आचार्य। जीव धारण नहीं करता। प्रश्न जीव पूछना है वो है जो स्वयं और चीजों को धारण करे बैठा है यहाँ पर।
ये ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार किसके किसके अंडर है सारे? ये जीवात्मा के अंडर है सब। तो जीव जीव को धारण नहीं कर सकता। हवन लाभकारी हो किसके लिए? प्राणों को जिसने धारण कर रखा है, प्राणधारी के लिए। तो प्राणों को धारण करने वाला कौन है? वो जीवात्मा है। तो जीवधारी, जीव को धारण करने वाला नहीं है यहाँ पर कोई, प्राणों को धारण करने वाला। अर्थ वही निकलेगा, अर्थ वही निकल रहा है, लेकिन जीवधारी नहीं बन सकता, बस यहाँ पर यही फर्क है। प्राणधारी। हाँ जी, प्राणधारी के लिए। चलिए अब अगली बात शुरू, ये वाली हो गई। एक भजन जो उस दिन हमने बात की थी, आचार्य एक प्रश्न पूछना था मुझे। हाँ। अभी अपने प्रश्न मत करो, पहले ये वाली बात होने दो अभी। अच्छा जी, ठीक है। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर, प्रभु की है ये कारीगरी, तू क्यों होता गंभीर। इसमें क्या गलती है भाई? हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है। अच्छा सरोज तो कमाल है भाई, ये तो पता नहीं कौन से वहां से अर्थ निकाल के बताएंगी। बताओ सरोज, बताओ। ठीक है, आपका सुनने में थोड़ा मजा तो आता है कम से कम। क्या नहीं, बोलते हो? ये कह रहे हैं तकदीर, शरीर तो पहले बनेगा ना, फिर तकदीर बनेगी। क्यों आचार्य जी? लेकिन फिर वैदिक हिसाब से तो आप जैसे ही पैदा हो तो हमारे क्या बोलते हैं उसको, कर्मों को हम संचित कर्म लेके आते हैं, तो इसलिए कुछ समझ में नहीं आया, खिचड़ी पक गई है। तो खिचड़ी तो पक गई, लेकिन तालियां बजाने का मन कर रहा है। हाँ देखो, पहली क्योंकि बार शरीर तो तकदीर तो शरीर पहले आएगा ना, आत्मा पहले आएगी। यही तो कमाल करा है। देखो ये तो फिर आपने ऐसा इस कभी बार कभी कमाल ज्ञान आ करा जाता है है, कभी कभी क्या कि पहले ज्ञान आ तकदीर जाता है बना कभी। देगा भगवान। वाह, पहले कैसे तकदीर बन कैसे जाएगी? बना देगा भाई? कैसे बन जाएगी? शरीर बनाएगा तो उसके बाद आप पुरुषार्थ करोगे। शरीर बनाने का मतलब ये था, जो अब अभी आप कर्म वाली बात बोले वो ठीक बोले थे। संचित कर्मों का फल है ये। आप मनुष्य बने हो तो संचित कर्मों का फल है, जिसका नाम बन जाता है एक चीज। उस चीज का क्या नाम है? अब मैं प्रश्न कर रहा हूं ये वाला, इसमें से एक प्रश्न निकाल दिया। अच्छा, क्या क्या क्वेश्चन? मैं तो आउट ऑफ वे हो गई थी। एनीवे, ध्यान इधर दिया करो, फटाफट कान में से निकाल दिया करो, ध्यान से नहीं सुन नहीं लिया नहीं, करो। ऐसा नहीं, सुनती भी हूँ कभी कभी। सुनो, हाँ अब जी। ये वाली बात जो आपने कही थी, उस बात से एक प्रश्न निकल आया कि जो आपको मनुष्य जन्म मिला, संचित कर्मों का फल है ये, लेकिन इसका नाम यहाँ बदल जाएगा कुछ। अब वो क्या नाम बन जाएगा, वो वाला पूछना है। वो क्या चीज है? हाथ तो खड़े दिखाई दे रहे हैं। चलो रही वाला जी बताएंगे। आचार्य जी, उनका उसका नाम प्रारब्ध हो जाएगा। हाँ प्रारब्ध। बिल्कुल ठीक है। प्रारब्ध का मतलब है संचित में से जो भोगने के लिए आपको प्राप्त हो गया, वो प्रारब्ध होता है। मनुष्य जन्म मिलना। अब ये वाली जो भजन की पंक्ति थी, वो जिसने लिखा बिल्कुल शीर्षासन करके रख दिया। पहले कह रहा तकदीरें बन जाएंगी, फिर शरीर मिलेगा तुम्हें। तकदीर बनने का मतलब क्या निकला? कि तुम जीवन में जो जो कुछ करोगे वो पहले से भगवान ने फैसला ही करके रख दिया है। भाई भगवान कैसे फैसला कर सकता है आपके कर्मों का? आपके कर्मों का फल का ठेकेदार है बस वो। ध्यान से सुनना इस वाक्य को। आपके कर्मों के फल देने का हक है उसके पास, आपके द्वारा कर्म कराने का हक नहीं है उसके पास। ये फर्क है बस यहाँ। इसलिए ये वाला भजन बिल्कुल गलत लिखा, क्योंकि पहले वाली भी एक झोली में फूल भरे हैं, उसी की लाइन है ये वाली भी। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। अरे कोई कारण होगा, तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रहे। बिल्कुल गलत है ये। प्रसाद बांटने की बात थोड़ी हो रही है यहाँ पर। प्रसाद तो सबको बराबर बांट दिया जाता है भाई। ईश्वर आपको बांटता नहीं है, आपके कर्म जो आप करते हो उसका फल देता है वो। तेरे बस में कुछ भी नहीं है कहना गलत हो। और यहाँ पर तकदीर पहले बन जाती है, ये गलत है। ये दोनों पंक्तियां एक ही भजन की हैं, इसलिए दोनों की दोनों गलत है। आगे मैंने भजन सुना नहीं, यहीं से मेरे को संतुष्टि हो गई, भैया आगे भी यही होगा। फिर आगे बस एक आधी बात की और चर्चा करेंगे, फिर बात समाप्त हो जाएगी। बहुत बार आपने भजन सुना हुआ है, वो आर्य समाज का भजन तो वैसे नहीं है, लेकिन कई आर्य समाज के लोग भी ये भजन गा लेते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। वाह क्या बात है। गाते हैं आर्य समाज के लोग, गाते हैं ये वाला भजन। हाँ सर तो हिला दिया कईयों ने, गा लेते हैं।
कन्हैया हटा के कुछ और अगर बोल देंगे, आचार्य जी कन्हैया की जगह दाता बोल देते हैं। बस वही तो मैं कह रहा हूँ ना, उन्होंने ये सोच लिया कि कन्हैया बोलने से तो भाई ये तो वो कृष्ण कन्हैया बांसुरी बजैया हो जाएगा, वो रास रचाने वाला कहलाएगा, इसलिए उन्होंने ये शब्द हल्के दाता कर दिया या कुछ और कर दिया। उनने सोचा हम तो बड़ा भारी एक ऐसा काम कर रहे हैं कि बस कितना अपने आप को ऐसा समझते हैं ये वाला भजन गा के कि हम कितने नम्र हैं, कितने भगवान के ऊपर ऐसे हैं, लुटा रहे हैं अपने आप को। अरे लुटा नहीं रहे हो, गलत कब बात कर रहे हो। करता है वो और नाम तुम्हारा हो रहा है, ये क्या बात हुई? वो क्या करता है बताओ ना। वो जो कुछ करता है ना, वो आप उसमें से एक इतना सा अंश भी काम नहीं कर सकते जो वो करता है। लेकिन वो क्या काम करता है ये समझ नहीं आती लोगों को। वो हर जीवन के क्षेत्र में कहीं कुछ भी हो जाए, अच्छा हो जाए तो बस फट हाथ ऊपर, और गलत हो जाए तब भी हाथ ऊपर, उसकी मर्जी, उसने ऐसा करना था, हमारे किसी जन्म के कर्म का फल मिला। ये अवैधिक बातें वो करना शुरू करते हैं क्योंकि उन्होंने शास्त्र पढ़े नहीं है। जब शास्त्र पढ़ते हैं ना तब जाकर के अर्थ जब समझ में आता है तब होती है बात स्पष्ट, नहीं तो स्पष्ट नहीं हो सकती। वो दुनिया बोलती है इसलिए आप मान लो ये कोई बात थोड़ी हुई। दुनिया बोलती है, दुनिया कौन होती है बोलने वाली? दुनिया जो बात बोले आप आंख बंद करके मानोगे क्या? अगर आंख बंद करके माननी है तो फिर आपको उस ईश्वरी वेद ज्ञान की आवश्यकता समाप्त हो गई। काम इधर उधर भटक रहे हो, मान लो फिर जो वो कह रहे हैं, तो हर बात में ईश्वर जोड़ देंगे। वो तो हर बात में, जरा सी बात हुई, लाभ हुआ तब ईश्वर का नाम, हानि हुई तब ईश्वर का नाम, हर जगह ईश्वर। नौकरी चली गई तो भगवान तूने क्या कर दिया, और कुछ और निकल आया, बढ़िया सा काम हो गया, भगवान तेरे बहुत बड़ा उपकार है, तूने मेरे पर ये कर दिया। अरे भगवान आपके साथ स्पेशल अलग से नहीं करता। उसने सूर्य की रोशनी बनाई है सबके लिए, गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी देश में रहता हो। प्राण वायु दिया सबको मुफ्त में बिना मूल्य लिए, चाहे करोड़पति खरबपति क्यों ना हो। ये उसके काम है। तुम कहाँ किस बात से ईश्वर को जोड़ के बैठ जाते हो साथ साथ। और जो लोग ऐसा जोड़ के बैठते हैं वो अज्ञान के उस सागर में डूबते हैं। बस उनका इस संसार से कल्याण नहीं हो सकता है। वो चाहे वो 100 साल तो बहुत बड़ी बात कह दी, 30-40 साल पहले जो कुछ मानते थे, लेकिन अगर आज वो वैदिक ज्ञान से जोड़ते हैं अपने आप को और उनको बात समझ में आ जाती है तो भी वो अज्ञानता को छोड़कर ज्ञान के सागर की तरफ बढ़ चलते हैं और उनका कल्याण हो जाएगा। बस और बातचीत अब नहीं करेंगे। ये वाली बातें और भी बची हुई हैं, अभी और भी भजन है, लेकिन आज और बात करने का समय नहीं बचा, इसलिए यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले शुक्रवार का ध्यान रखना, बाद में ये मत कहना वो आचार्य जी हम तो भूल आचार्य ही जी क्या गए। समय में परिवर्तन हो सकता है? क्योंकि नहीं हो अमेरिका से तो बहुत मुश्किल है, नहीं हो क्योंकि सकता। 11 बजे में तो उस समय 1:30 फिर बजे आप बोले होंगे। जा रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ नहीं हो सकता। जब कह दिया नहीं हो सकता ठीक का है जी, मतलब ठीक नहीं है, हो सकता। ठीक है जी, ओके, धन्यवाद। हाँ जी, जितना हमारे पास समय है, जैसी व्यवस्था है। शुक्रवार हाँ जी, क्या होना है आचार्य जी? डाला हुआ है वहां, पढ़ना क्या लिखा हुआ है वहां, उसको अच्छा, ये ध्यान से पढ़ना। बुधवार को 11 बजे से क्लास है, 11 बजे से। और बुधवार भाई को शुक्रवार के लिए बोला है, शुक्रवार के लिए ध्यान से पढ़ा करो ना क्या लिखा है वहां पर। जी हाँ, और तारीख भी लिख दी है आचार्य जी, शुक्रवार। हाँ जी, आचार्य जी, एक ही शुक्रवार के लिए हर शुक्रवार? तो ध्यान से पढ़ा करो ना, क्या जब पढ़ते नहीं ना फिर इसका मतलब पढ़ा करो ध्यान से, हर शब्द को ध्यान से पढ़ा करो, और जो बोलते हैं यहाँ से वो भी ध्यान से सुना करो, तब जाकर के बात समझ में आती है। अब प्रश्न मत करना, बात समाप्त हो गई। अब वहां लिखा है बिल्कुल स्पष्ट, 13 तारीख से हर शुक्रवार को कक्षा आपके हिसाब से, जो आपका देश है, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, वहां पर 11 बजेंगे। जहां मैं रहता हूं इस समय वहां 9:30 बजेंगे। और प्रेमहंस जी जहां रहती है मुझे नहीं पता वहां क्या बजेंगे, लेकिन बजेंगे कुछ ना कुछ तो वहां भी। वो आप अपने आप व्यवस्था कर लेना, समय बदल गया, बस इतना आपको बता दिया। अब शांति जी, हमारे 4:30 बजेंगे शाम के। सुबह शाम के, चलिए ठीक है। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की जय आर्य समाज
अमर अमर रहे रहे। बढ़े। वेद की ज्योति जलती जलती रहे। रहे। ओम का झंडा ऊंचा ऊंचा रहे। रहे। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को नमस्ते जी। धन्यवाद। सबका धन्यवाद। नमस्ते जी करो। नमस्ते जी आचार्य जी। एक प्यारा सा